हाय फ्रेंड्स, रॉकी लो क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में बात की थी कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, कौन से सेक्शन में बात की थी? सेक्शन 72 में बात की थी कि वारंट किस व्यक्ति को निर्दिष्ट होंगे। तो उसमें अपन ने बात कर ली थी कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो चाहे पुलिस अधिकारी हो। तो अपन ने सेक्शन 72 में ये चर्चा कर ली थी, इसका रिव्यू नहीं देखेंगे। आज अपन डायरेक्ट ही 73 सेक्शंस पे आएंगे। सीआरपीसी के 73 क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सीआरपीसी के सेक्शन हैं सभी सेक्शंस मोस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन सीआरपीसी के मोस्ट होते हैं। तो अपन 73 इतना मोस्ट नहीं है, इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे, इसको एक बार मोटे रूप से समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, 73 में क्या मेंशन है। तो एक बार इसकी परिभाषा की रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं मुख्य मतलब कि अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। तो इसमें परिभाषा के अंदर बताया गया है कि 73 सेक्शन का नाम है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। सेक्शन 73 का क्या नाम है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। यानी इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी जमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तार से बच रहा है अर्थात गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। और सेकंड बात बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभी स्वीकार करेगा और यदि यह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी वह के हवाले कर दिया जाता है, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाया जाएगा। यानी कि इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो क्या है कि किसी भी उद्घोषित अपराधी के ऊपर वारंट इशू कर सकता है, अर्थात उसे एक तरीके से कन्विक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई उद्घोषित अपराधी है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर कोई जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसका एक्यूज्ड है, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, वो वारंट इशू कर सकता है उनको कन्विक्ट करने के लिए। तो इस सेक्शन में इतना ही बताया गया है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पूछेगा तो इतना पूछ सकता है कि सेक्शन 73 में क्या मेंशन है, तो आपको बताना है कि सेक्शन 73 में यह बताया गया है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। एक तरीके से इसमें बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट होगा, चाहे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, चाहे एक तरीके से किसी भी अजमानती अपराध अर्थात नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड हो या फिर कोई अन्य अपराधी हो, तो अगर जिस व्यक्ति पे वारंट इशू है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वारंट इशू कौन करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर यही है कि इन सभी जो ऑफेंस करने वाले, जो कारित करने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर वारंट इशू किया जाता है, और जिस व्यक्ति को वारंट का निष्पादन अर्थात एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाता है वो व्यक्ति इन व्यक्तियों को गिरफ्तार इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगा अर्थात उस वारंट का एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति का मान लीजिए अपराध क्या है, बेलेबल है, तो उस व्यक्ति से एक तरीके से बेल बॉन्ड्स भरवा के उसे फ्री कर दिया जाता है। अगर वह प्रतिभूति देने के लिए तैयार होता है तो ठीक है, नहीं फिर उसे उसकी जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति जिस जुरिडिक्शन से संबंधित है उस जुरिडिक्शन के न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। और आगे की प्रोसेस कोर्ट ही संभालता है और कोर्ट ही ये निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति को कितने दिन जेल में रखना है, नहीं रखना है, या फाइन लेना है, क्या करना है, वो सभी चीज़ें
मजिस्ट्रेट के हाथ में चली जाती है। अगर वह प्रतिभूति देने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब ही उसका सभी कार्य देखेंगे। इसका क्या करना है, बेल देनी है, नहीं देनी है, या फिर इसको एक तरीके से इसके ऊपर जुर्माना लगाना है, या फिर इसको अन्य तरीके से इसे दंडित करना है। ये सभी कार्य मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है इस स्थिति में। फिर जो करेगा वो सभी मजिस्ट्रेट ही करेगा। तो सेक्शन 73 आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे सेक्शन 74 के बारे में। सेक्शन 74 भी इतना मोस्ट नहीं है, तो इसको भी अपन एक तरीके से मोटे रूप से ही इसकी परिभाषा देखेंगे, अर्थात मोटे रूप से ही इसका अध्ययन करेंगे, ज़्यादा डीपली इसके अंदर चर्चा नहीं करेंगे। तो सेक्शन 74 की एक बार रीडिंग मार लेते हैं परिभाषा की। रीडिंग मारने के बाद आपको मैं समझा दूंगा। सेक्शन 74 बताता है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, अर्थात किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्थांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या प्रस्थांकित है। यानी इस धारा में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार वह कोई वारंट किसी पुलिस अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट किया गया हो, वह वारंट वहाँ ऐसे वारंट का निष्पादन ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा जिसका नाम उस वारंट पर प्रस्थांकन द्वारा उस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए जिसे वह निर्दिष्ट या प्रस्थांकित है। इस प्रकार इस धारा के प्रयुक्त किए गए शब्दों से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी वारंट का निष्पादन नहीं कर सकेगा। फिर इस धारा की प्रायोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी किसी वारंट के निष्पादन के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करे, वहां ऐसे अधिकारी का नाम उस वारंट पर प्रस्थांकित किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मोस्ट नहीं है, तो आपको इसमें ये समझना है कि इसकी परिभाषा समझ लीजिए पहले। इसमें कहना चाह रहा है कि अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति जो किसी पुलिस ऑफिसर को नियुक्त करता है उस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए, जान लीजिए किसी व्यक्ति पे वारंट इशू हो गया, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब थोड़ी ना उसको एक तरीके से गिरफ्तार करेंगे। वो क्या है, किसी पुलिस ऑफिसर को चुनेंगे, अर्थात किसी पुलिस ऑफिसर को उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए कहेंगे, उस वारंट का निष्पादन करने के लिए कहेंगे। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके पास मजिस्ट्रेट साहब ने उसको एक वारंट इशू कर दिया किसी व्यक्ति पर, और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको चुन लिया किसी पुलिस ऑफिसर को। भाई आप इस वारंट का क्या कीजिए, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन कीजिए। और मान लीजिए वह पुलिस ऑफिसर कोई किसी अन्य केस में पहले से लंबित है, एक तरीके से विलुप्त है, तो और उसको टाइम नहीं है, ऐसी स्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि उस वारंट के उस जो मजिस्ट्रेट साहब ने उस वारंट इशू किया है उस वारंट का एग्जीक्यूशन कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। अर्थात उस पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वह उस वारंट का निष्पादन वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी करा सकता है, अर्थात चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो अन्य कोई पुलिस ऑफिसर हो। इसमें कोई ये बताया नहीं गया है कि ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर क्या है कि किसी और से भी उस वारंट का एग्जीक्यूशन करवा सकता है, चाहे वो एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 3-4 को बोल सकता है कि आप इस वारंट का इमीडिएटली एग्जीक्यूशन करवा के लाइए, अर्थात इसको कन्विक्ट करके लाइए इस एक्यूज्ड को। तो ऐसी स्थिति में इस जो पुलिस ऑफिसर है ऐसी जो सिचुएशन में ऐसे इस राइट का बहुत ही उपयोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कई बार कि पुलिस ऑफिसर के पास टाइम नहीं रहता है और इमीडिएटली उसके पास क्या है कि एक तरीके से वारंट इशू हो जाता है कि आपको इसके तुरंत वारंट इसका एग्जीक्यूशन कराइए, और उसके पास टाइम नहीं है। तो अगर ऐसा संविधान के अंदर लिखित नहीं हो, इस विधि के अंदर इन्फोर्स में नहीं होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी अन्य किसी अन्य से वारंट का निष्पादन नहीं करवा सकता, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस ऑफिसर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और डिप्रेशन में भी पहुंचता। इसीलिए उसको इस एक तरीके से राइट से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आजकल ये जो संवैधानिक कार्य हैं बहुत ही जटिल होते जा रहे हैं। इतने जटिल हो गए हैं
कि जो राजकीय कर्मचारी हैं उनके पास एक तरीके से लीगल कर्मचारियों के पास तो एक तरीके से टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको सॉरी अलग ही मुद्दे पे ले गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 74 यही बताता है कि पुलिस ऑफिसर क्या है कि उस जो वारंट किसी व्यक्ति पर इशू है और पुलिस ऑफिसर को उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूशन करना है और उस पुलिस ऑफिसर के पास टाइम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर क्या है कि उस वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, चुन सकता है। तो आज अपन सेक्शन 74 तक ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए और लीगल जानकारी हासिल करने के लिए। और मैं आपको इससे भी हटके लीगल जानकारी देने की कोशिश करूँगा, आपको हर तरीके से लीगल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहिए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव यू नेक्स्ट।